Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का टॉपिक है हुंडियाँ। हमने लास्ट वीडियोज़ में जो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के विभिन्न प्रकार हैं, चेक, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, बैंक ड्राफ्ट आदि का अध्ययन किया था। तो हुंडी भी एक प्रकार से एक देशी विनिमय विपत्र है। हुंडी को हम देशी साख पत्र कहते हैं क्योंकि ये देशी भाषा में लिखा जाता है और हुंडी का कोई भी निर्धारित प्रारूप नहीं होता है। हुंडियों का प्रयोग प्राचीन काल में ऋणों के संग्रह और व्यापारिक लेन देनों को निपटाने के लिए किया जाता था। वर्तमान में भी कई व्यापारी अभी भी हुंडियों का प्रयोग व्यापारिक लेन देनों को निपटाने के लिए करते हैं। हुंडी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा के हुंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है संग्रह करना, टू कलेक्ट। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में प्रारंभिक अवस्था में हुंडियों का उपयोग ऋणों के संग्रह के लिए ही किया जाता था। ये हुंडियाँ प्राय मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, उड़िया तथा तमिल भाषा में लिखी जाती है। अब है हुंडी का अर्थ एवं परिभाषा। साधारण बोलचाल में हुंडी एक देशी साख पत्र है जिसमें लिखने वाला किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित राशि दूसरे व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश देता है। तो हुंडी एक प्रकार से एक देशी विनिमय विपत्र है जिसमें जो लिखने वाला व्यक्ति होता है एक निश्चित धनराशि किसी दूसरे व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश देता है। हम अन्य शब्दों में देखें तो हुंडी देशी भाषा में लिखा गया एक ऐसा साख पत्र है जिसका लेखक किसी अन्य व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह निश्चित धनराशि किसी दूसरे निश्चित व्यक्ति के आदेशित व्यक्ति या हुंडी के वाहक को दे। तो अब हुंडी की क्या प्रमुख विशेषताएं हुई कि हुंडी एक देशी साख पत्र है क्योंकि ये देशी भाषा में लिखा जाता है। हुंडी जहाँ जो भाषा प्रचलित होती है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे वहाँ अगर मारवाड़ी बोली जाती है तो मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल, इन भाषाओं में हुंडियाँ लिखी जाती है। हुंडी क्या है? हुंडी एक प्रकार से लेखक को आदेश है। जैसे विनिमय विपत्र होता है ना, जो लेखक आदेश करता है, उसी प्रकार से हुंडी भी लेखक द्वारा दिया गया एक आदेश है जिसमें निश्चित धनराशि के भुगतान का किसी निश्चित व्यक्ति को, उसके आदेशित व्यक्ति को या वाहक को एक निश्चित धनराशि के भुगतान का आदेश होता है। हुंडी लेखक द्वारा दिया गया एक आदेश है। हुंडी द्वारा लेखक किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को अथवा वाहक को निश्चित राशि के भुगतान का आदेश है। यद्यपि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में हुंडी को विलेख नहीं माना गया है, किंतु न्यायालय के निर्णयों में इसे महत्वपूर्ण एवं एक प्रभावकारी विलेख माना जाता है। भारत में हुंडियों का नियमन व्यापारिक प्रथाओं के अनुसार ही किया जाता है। हुंडी के अनादरण होने की दशा में भी विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के प्रावधान समान रूप से लागू होते हैं। हुंडी का भी अन्य विलेखों की भांति नवीनीकरण होता है, पर उनका नवीनीकरण सशर्त होता है। हुंडी को सामान्यतः स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता। जैसे हम विनिमय विपत्र पे स्वीकृति आवश्यक होती है क्योंकि विनिमय विपत्र ऋणदाता द्वारा ऋणी को दिया गया एक आदेश होता है, तो उस पर ऋणी की स्वीकृति चाहिए होती है, लेकिन हुंडी में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। हुंडी पर मौखिक स्वीकृति पर्याप्त है, जबकि अन्य विपत्रों पर लिखित स्वीकृति आवश्यक होती है। अब इम्पॉर्टेंट है हुंडियों के प्रकार। भारत में प्राय दो प्रकार की हुंडियों का प्रचलन है। फर्स्ट है आपका दर्शनी हुंडी। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, हमने जो विनिमय विपत्र और इनके प्रकार पढ़े थे उसमें भी था ना कि एट साइट, और जो एक तो था ऑन डिमांड, तो उसी तरह से दर्शनी हुंडी यानी जिसके दर्शन मतलब हुंडी आपने दिखा दी और आपको उसका भुगतान प्राप्त हो जाएगा। तो दर्शनी हुंडी, जब हुंडी का भुगतान उसको देखते ही या मांग पर प्रस्तुत करने पर तुरंत करना होता है तो हम उसे दर्शनी हुंडी कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि हुंडी के दर्शन करते ही तुरंत भुगतान करना होता है। इसमें प्राय तीन पक्षकार होते हैं, एक हुंडी लिखने वाला, एक हुंडी का भुगतान करता और तीसरा है भुगतान प्राप्त करता अथवा आदाता। नेक्स्ट है मुद्दती हुंडी। मुद्दती हुंडी वह हुंडी होती है जिसका भुगतान कुछ समय के बाद किया जाता है, जिसमें हम टाइम मेंशन करते हैं कि मुद्दती हुंडी का अभिप्राय उस हुंडी से होता है जिसका भुगतान एक निश्चित देय तिथि के दर्शन के एक निश्चित समयावधि बाद करना होता है। हुंडियाँ प्राय 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन अथवा 120 दिन की होती है, किंतु ज़्यादातर हुंडियाँ 90 दिन की ही होती है। दक्षिणी भारत, महाराष्ट्र एवं बंगाल में इन मुद्दती हुंडियों को मुल्तानी हुंडी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुद्दती हुंडी का एक आपको स्पेसिमेन दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि
ये लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो ये मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। इसमें लिखा है, सिद्ध श्री भिलवाड़ा शुभ स्थाने भाई कीर्ति चंद्र लिखी अजमेर से मनोज कुमार की राम राम वंचना जी। यानी इसमें लेखक कौन है? मनोज कुमार है। उन्होंने 10,000 रुपये की राशि के भुगतान का आदेश दिया है। 60 दिन पाछे, यानी ये क्या है? मुद्दती हुंडी है, क्योंकि केवल दर्शन मात्र से ही भुगतान नहीं करना, 60 दिन के लिए लिखी गई है। तो इस तरह से हुंडी लोकल लैंग्वेज में हमारी देशी भाषा में लिखी जाती है और व्यापारिक लेन देनों को निपटाने के लिए उपयोग में ली जाती है। फिर दर्शनी हुंडी तथा मुद्दती हुंडी के विभिन्न रूप। मेन तो 2 ही हुंडी होती है, दर्शनी हुंडी यानी जिसका दर्शन से ही भुगतान हो जाता है, और मुद्दती हुंडी यानी आफ्टर सम टाइम, कुछ जो उसमें निर्धारित समय होता है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, उसके पश्चात उनका भुगतान होता है। तो और उनके कुछ विभिन्न प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट है आपका शाहजोग हुंडी। शाह कौन होते थे? पुराने ज़माने में जो साहूकार वगैरह होते थे, जो ऋण देते थे, उन्हें शाह कहा जाता था। ऐसी हुंडी में प्रापक का नाम अंकित नहीं होता है, अतः ये एक प्रकार से क्या होती है? वाहक। इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता है, किंतु इसका भुगतान हर किसी वाहक को न करके केवल व्यापारिक जगत में आर्थिक दृष्टि से संपन्न सर्वविधि तथा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को ही किया जाता था। यानी जिनकी समाज में नाम हो, जो पैसा हो, सामान्यतः शाह उन्हें ही कहा जाता था, जो साहूकार आदि थे। नेक्स्ट प्रकार है आपका नामजोग हुंडी। नामजोग हुंडी, इस प्रकार की हुंडी में प्रापक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होता था। यानी ये वाहक हुंडी नहीं है। नामजोग हुंडी, इसमें जो भुगतान प्राप्त करता है उसका नाम लिखा हुआ होगा। इसका भुगतान उसी प्रापक को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को किया जा सकता है, अन्यों को नहीं। ऐसी हुंडी का हस्तांतरण बेचान अथवा सुपुर्दगी से होता है। नेक्स्ट है धनी जोग हुंडी। धनी जोग हुंडी, ऐसी हुंडी में प्रापक का नाम तो नहीं होता, लेकिन धनी शब्द का अर्थ स्वामी, मालक के आधारक से लगाया जाता है, तो इसे वाहक हुंडी भी कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति के पास ये हुंडी होगी, जो इसका धनी धोरी होगा, उसे इसका भुगतान कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखनहार हुंडी। जिस हुंडी का भुगतान हुंडी के दिखाने वाले अथवा उसके वाहक को करना होता है, उसे देखनहार हुंडी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फरमान जोग हुंडी। जिस हुंडी का भुगतान हुंडी पाने वाले व्यक्ति के आदेश पर, यानी वो फरमान जारी कर देता है, एक आदेश जारी कर देता है कि इस हुंडी का भुगतान इस व्यक्ति को किया जाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फरमान जोग हुंडी कहते हैं। नेक्स्ट है जिक्री हुंडी। जब किसी हुंडी के लेखक को हुंडी के भुगतान में शंका होती है, उसे डाउट है कि इस हुंडी का भुगतान किसी गलत व्यक्ति को न हो जाए, तो उस हुंडी पर वह ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर देता है जिससे हुंडी के अनादरण पर भुगतान के लिए पहुंचा जा सकता है। यानी हुंडी का भुगतान यदि समय पर नहीं हुआ है, मैच्योरिटी डेट पर नहीं हुआ है, तो हम भुगतान के लिए उस व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राय जिक्री चिट हुंडी के साथ नत्थी कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका जवाबी हुंडी। जिस हुंडी के द्वारा बैंक की सहायता से रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जब प्रापक को बैंक से रुपया मिल जाता है, तो वह हुंडी के लेखक को रुपया प्राप्ति का जवाब भेजता है। यानी वो आपको वापस रिप्लाई करता है कि मुझे भुगतान प्राप्त हो गया है, इस कारण इसे जवाबी हुंडी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जोखमी हुंडी। यह वह हुंडी होती है जो माल का विक्रेता माल भेजने के साथ साथ क्रेता का नाम लिखकर हुंडी माहल वाहक को देता है। यानी जोखमी हुंडी, यानी जिस हुंडी के साथ माल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइस वगैरह, वो सम्मिलित होते हैं, तो उस हुंडी को हम जोखमी हुंडी कहते हैं। और इस हुंडी का भुगतान क्रेता तभी करता है जब माल क्रेता के पास पहुंच जाता है। हमने हुंडी के ये महत्वपूर्ण प्रकारों का अध्ययन किया। तो हुंडी क्या होती है? हुंडी एक देशी साख पत्र होता है जिसमें लेखक किसी निश्चित धनराशि के भुगतान का आदेश देता है। मेन हुंडी के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है दर्शनी हुंडी, जिसका भुगतान दर्शन मात्र से ही हो जाता है, यानी आप जब उसको भुगतान के लिए प्रस्तुत करोगे उसका भुगतान प्राप्त हो जाएगा। एक होती है मुद्दती हुंडी, जिसका भुगतान उसमें लिखित समय के बाद होता है, जैसे 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन आदि। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।